मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू राइज एंड शाइन। इस शो में हम लोग आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे जो हमने अब तक किया है। आई नो स्लाइटली थिंग्स आर गेटिंग डिफ़िकल्ट, दे आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड और आपको लग रहा होगा चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं, बट मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप जो चीज़ करने का इरादा करते हैं, यू बिलीव इन गॉड, तो वो आपको स्ट्रेंथ भी देगा, वो आपको विजडम भी देगा, बिकॉज खुदा आपको चाहता है खुदा कि आप बढ़ें, आप उसके लिए शाइन करें। यू राइज एंड शाइन, इसलिए हमारे शो का भी नाम है राइज एंड शाइन। सो डू नॉट गिव अप, कीप ट्राइंग। अगर आप ये एपिसोड्स देख रहे हैं तो ट्राई करें, कोशिश करते हैं। डू नॉट गिव अप, ये मत सोचें कि नहीं होगा। अगर आप रेगुलरली नोट्स ले रहे हैं, हमने आपसे कहा भी है कि साथ साथ हम बुकलेट्स अवेलेबल होंगी, आप ले सकते हैं यहाँ से भी, बट प्लीज़ कीप ट्राइंग। हमने लास्ट टाइम नाउन की बात कर रहे थे, हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स की बात की थी। हम रिविजन कर रहे थे लास्ट एपिसोड में, तो वो भी हमारी थोड़ी कंप्लीट नहीं हुई थी। हमने 3 रूल्स किए थे रिविजन जब हम लोगों ने की थी, उसी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जो अब हम मटीरियल स्टडी कर रहे हैं इट इज़ क्वाइट लेंथी, तो इसलिए हमें लास्ट टाइम नहीं मिला कि आपको हम, क्योंकि हम साथ हर एपिसोड की एंड में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बाइबल की जो बुक्स हैं उनके नेम्स इंग्लिश में भी सिखाएं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में काफ़ी सारा मटेरियल था तो हम वही कर रहे थे, तो उसमें हमें नहीं टाइम मिल पाया, बट वी विल मेक श्योर दैट टुडे वी विल डू इट। ओके, तो हम बात कर रहे थे सिंगुलर से प्लूरल नाउन की। जल्दी से हम थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब है वन पर्सन, नेम ऑफ अ वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्लूरल नाउन का क्या मतलब है? नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग या आइडिया। ओके, हमने रूल्स पढ़े थे, क्या थे? हमने जहाँ पे एंड किया था, पहला रूल ये था कि रैंडमली कोई भी वर्ड हो उसके एंड में अगर आप एस लगा दें तो आप उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं उस सिंगुलर नाउन को। दूसरा रूल हमने किया था जिनके एंड में एस हो, मैं दोबारा से यहाँ नहीं लिखूंगी इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, बिकॉज रूल्स आगे भी काफ़ी सारे हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे इसको कवर अप करें। जो एस होता है, जिन ऐसे सिंगुलर नाउन्स या वर्ड्स के अंदर जिनके पास एंड में उन नाउन्स के लगता है एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स, इनको जब आप प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो आप इनके एंड में लगाते हैं ई एस। ये था हमारा सेकेंड रूल। थर्ड में हमने बात की थी कि अगर ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके एंड में जेड होता है या कभी कभी एस होता है, तो आप क्या करते हैं, जिस तरह ये वर्ड है क्विज, जब इसको आप चेंज करेंगे प्लूरल नाउन में तो इसके साथ जेड एक और लगा देंगे और ई एस। अगर मैंने इसको प्लूरल में क्विज़ करना है, क्विज़ क्या होता है? एक छोटा सा टेस्ट होता है। जिस तरह आपको मैं कोई एक्टिविटी दे दूं या जो हमने पढ़ा है उससे रिलेट करके कोई टेस्ट लें, दैट इज़ कॉल्ड अ क्विज़। तो क्विज़ को जब मैं, क्योंकि इसके एंड में जेड आ रहा है, जब आप इसको प्लूरल में चेंज करेंगे इसके साथ डबल जेड लगाएंगे एंड ई एस, दिस विल बिकम क्विज़, यानी एक से ज़्यादा टेस्ट। टेस्ट सिंपल वर्ड है, टी ई एस टी, टेस्ट। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो टेस्ट्स, यानी टी ई एस टी एस। अब यहाँ पे सिंपल आपने एस लगाना है। उसके बाद जो हमने फोर्थ रूल किया था उसमें हमने बात की थी कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके एंड में ओ आता है। जो हम लोगों ने वर्ड्स लिखे थे, एक तो था इकोस, के एंड में जो लेटर था वो वावल था, देन हीरो, यहाँ भी वावल ओ है, पोटैटो। हमने ये कहा था कि क्योंकि इनके एंड में ओ आता है, लेकिन जो उनसे ओ से पहले जो लेटर है दैट इज अ कॉन्सोनेंट। वाउल कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। दोबारा बोलेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी आपके जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, उनके अंदर आपके पास 5 वाउल्स हैं। बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको आप क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये क्या है? ओ इज अ वाउल, लेकिन उससे पहले जो लेटर आ रहा है दिस इज एच, आर, टी, ये सारे वाउल नहीं हैं, तो इनको आप क्या बोलेंगे? इन सबको कॉन्सोनेंट्स। लिख भी देते हैं ताकि आपको याद रहे मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ। दीज आर ऑल कॉन्सोनेंट्स। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं या सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके एंड में ओ तो आ रहा है, लेकिन ओ किसके बाद आ रहा है? कॉन्सोनेंट के बाद। पहला जो लेटर है वो ओ से पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। जब आप उनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे? ई एस, एकोज, ओ के बाद यस, हीरोज, और पोटैटो को पोटैटोज। पोटैटो आलू को कहते हैं बाय द वे। हीरो का तो पता ही है, सभी लोग जानते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं, कार्टून्स हो या मूवीज हो, उसमें जो हीरो होता है।
अब तक कितने रूल्स हो गए हैं? 4। अब 5th रूल की हम बात करेंगे। ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके एंड में मैं कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, वो आप देखिएगा। स्टूडियो, ये पहला वर्ड है, दिस इज अ सिंगुलर नाउन, प्लीज रिमेंबर। उनको हमने चेंज करना है प्लूरल नाउन में। पहला वर्ड है स्टूडियो, देन फोटो, बल्कि फोटो रहने दें, हम रेडियो लिखते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि मैंने जो रूल बताना है, दिस इज द 5th रूल। मैं बताती हूँ, पहले वर्ड लिख लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है हमने। पहले लिखें स्टूडियो, देन रेडियो, देन कैमियो या केमियो। इसका मतलब क्या भी बता देते हैं। स्टूडियो का तो आपको पता है कि ऐसी एरिया जहाँ पे कोई शूटिंग की जाए। रेडियो जिस तरह बोला जाता है, दैट इज़ अ रेडियो स्टेशन या रेडियो। कैमियो क्या है? किसी फिल्म में या किसी ड्रामा में, किसी टीवी प्रोग्राम पे, स्पेसिफिकली ड्रामा और फिल्म, जहाँ पर कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो है एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द शो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट ड्रामा और अ मूवी और वट एवर दैट प्रोग्राम इज़, लेकिन उसमें, उस ड्रामा में या मूवी में उसका एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज़ अ कैमियो। ठीक है, ओके। अब आप इन सब में एक चीज़ नोटिस करें, ये सारे भी ओ से एंड हो रहे हैं। दीज सिंगुलर नाउन्स आर एंडिंग विद ओ, लेकिन उससे पहले वाले लेटर को नोटिस करें, वो भी सब क्या हैं? दे आर ऑल वाउल्स। यानी कि यहां भी सिंगुलर नाउन में एंड किससे हो रहा है? ओ से। पिछला वाला जो रूल था उसमें भी हमने कहा था कि ओ पे ही एंड हुआ था, तो हमने ईएस लगाया था। लेकिन यहाँ पर उसमें, उस लास्ट वाले रूल में हमने ये बात की थी कि ओ से पहले जो लेटर है दैट वाज कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं इन सब में आपके पास एंड तो ओ से ही हो रहा है, लेकिन ओ से पहले जो लेटर है वो कौन सा है? वावल। बिकॉज आई इज अ वावल, ई इज अ वावल, इन दोनों में आई है, इसमें ई है। और हमें पता है वावल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 वावल्स। तो ये सारे, ये भी दोनों क्या है? ये सारे, इनके साथ जो पहले लेटर आ रहा है दैट इज ऑल्सो वावल्स। तो जब इनको आप प्लूरल में चेंज करेंगे तो सिर्फ क्या लगाएंगे? एस, नो ई एस एनी मोर। स्टूडियोज यानी आई ओ एस, रेडियोज एंड देन कैमियोज। दिस इज द 5th रूल। यानी ऐसे वर्ड्स जो एंड ओ से हो रहे हैं, लेकिन ओ से पहले आपके पास क्या आ रहा है? जो लेटर आ रहा है दैट इज अ वावल, नॉट अ कॉन्सोनेंट। तो वो भी ओ, क्योंकि पिछले वाले रूल में भी क्या था? ओ से एंड हो रहे थे, पर पहले वाला लेटर उससे क्या था? कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पे पहले जो लेटर आ रहा है वो भी वावल है। ओ इज इटसेल्फ अ वावल, बट उससे पहले जो लेटर आ रहा है दैट इज ऑल्सो अ वावल। इसलिए जब उसको आप प्लूरल में चेंज करेंगे तो अब ई एस नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ एस लगाएंगे। इज इट क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट रूल पे चलें। ये तो था हमारा 5th रूल। बहुत सारे सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में वाई होता है, जिनके ऐसे वर्ड्स जो सिंगुलर नाउन्स के एंड में वाई होता है। जैसे आर्मी, ये 6th रूल है। आर्मी, आर्मी का तो सबको ही पता है, हमारी हर कंट्री की एक आर्मी होती है, दैट इज बेसिकली द मिलिट्री। ठीक है, सिटी, इन सब के एंड में क्या आ रहा है? वाई। लास्ट वाले लेटर को देखें। फ्लाई, ये उड़ने वाला फ्लाई नहीं है, मक्खी होती है ना, उसकी इंग्लिश फ्लाई होती है। ठीक है, ये वो फ्लाई है। ठीक है, देन कंट्री, पहला वर्ड क्या है? आर्मी, सेकेंड वर्ड सिटी, थर्ड वर्ड फ्लाई एंड लास्ट वन कंट्री। अब इन सब के एंड में क्या आ रहा है? वाई। जब इसको आप प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे तो आप वाई हटा के लगाएंगे आई ई एस। यानी कि वाई को चेंज करना है किसमें? आई ई एस में, जब आपने इसको प्लूरल नाउन में लेकर आना है। तो अब हो जाएगा जी आर्मीज, सिटीज, यानी आई को हटा के क्या किया है? आई ई एस। ठीक है, फ्लाइज, यानी एक से ज़्यादा, एक मक्खी है तो फ्लाई, एक से ज़्यादा है तो फ्लाइज। यू रिमूव वाई एंड यू ऐड आई ई एस, दैट मीन्स द प्लूरल ऑफ फ्लाई। कंट्री,
कंट्रीज, यानी आपने y को हटाकर उसकी जगह IES लगाना है। सो ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके पास एंड में y आता है, आपने उनको हटाकर जब उसको प्लूरल नाउन में चेंज करना है तो आपने उसकी जगह IES लिखना है। इतनी चीज़ क्लियर है? अभी ख़त्म नहीं हुए, और भी हैं रूल्स। ये कौन सा नंबर था? 6 ना। अगर आपके पास ऐसे सिंगुलर नाउन्स हों जिनके एंड में y ही हो लेकिन उससे पहले जो लेटर हो उसके अंदर, ये है हमारा नेक्स्ट रूल। 6 हो गए हैं, दिस इज द 7th वन। ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में पहले वाला भी यही था, y था, ठीक है, तो हमने उनको एंड में क्या किया था? IES लगा दिया था, क्योंकि उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो पहले, बल्कि वो मैं बोलना भूल गई, मैं दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ। जैसे 6 में हमने बात की थी, फ्लाई एक वर्ड था, वो मैं कहना भूल गई क्योंकि वो कॉन्सोनेंट वाली बात रह गई थी। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फ्लाई था, कंट्री, सिटी। अब एक चीज़ नोटिस करें कि आई के पीछे जो लेटर है वो कौन सा है? कॉन्सोनेंट और वावल? L, R and T ये सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट। इसलिए जब हमने इनको चेंज किया था तो क्या हुआ था? Y हटा के ES। ये बात मैं बताना भूल गई आपको कि पहले वाला लेटर ज़रूर देख लें, द लेटर कमिंग बिफोर द लास्ट Y लेटर, यानी लास्ट में अगर Y है उससे पहले जो लेटर आ रहा है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो Y ही, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाला जो रूल मैं आपको बताने लगी हूँ 7 वाला, उसमें भी एंड में Y है लेकिन जो पहले लेटर है वो कॉन्सोनेंट नहीं होगा, वो वाउल होगा। उसको जब चेंज करेंगे तो उसमें IES नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं कि मैं पीछे बताना भूल गई हूँ। ओके, सो इसको क्योंकि बिकॉज R, L and T दे आर कॉन्सोनेंट्स, तो इसलिए जब हमने इनको चेंज किया है तो Y को हटा के IES, ठीक है। अब जब 7 वाले रूल की हम बात करेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। अब भी हम यही बात करेंगे कि वो सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में Y आता है बट उससे पहले जो लेटर आता है, जैसे बॉय, हमने पीछे भी ये एग्जाम्पल में किया था इसको, बॉय, डे, यानी दिन को कहते हैं ना, डे, बॉय, की, चाबी, 3 ही लेटर है अभी। अब देखें यहाँ भी Y पे एंड हो रहा है ना लेटर, द लास्ट लेटर इन दीज सिंगुलर नाउन्स क्या है? लास्ट लेटर Y, बट Y से पहले जो लेटर है वो देखें कॉन्सोनेंट है या वाउल? वाउल, यानी कि O भी वाउल है, A भी वाउल है और E भी वाउल है। अब जब इनको आप प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे, ये 7th रूल है हमारा, जब आप इनको चेंज करेंगे तो एंड में सिर्फ S लगेगा। बॉयज, डेज एंड कीज। अगर Y एंड में आ रहा है लेकिन पहले उससे कॉन्सोनेंट आ रहा है तो IES, ठीक है। जैसे कंट्री तो कंट्रीज, फ्लाई, फ्लाइज IES के साथ। लेकिन जब वावल आएगा पहले, ऐसे जो सिंगुलर नाउन्स जो Y के साथ एंड हो रहे हैं बट उनसे पहले, Y से पहले अगर वावल आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? सिर्फ S। दिस इज द 7th रूल। जी, अब 8th रूल। अब हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स, ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके एंड में F आता है या FE आता है, तो उनको आप किस में चेंज करते हैं? अगर कोई लेटर के एंड में F आ रहा हो या EF हो या FE हो, इनको जब आपने चेंज करना है प्लूरल में तो आप इनके साथ VES करेंगे। फॉर एग्जाम्पल काफ, इसको जब चेंज करेंगे तो काव्स। बॉडी का पार्ट भी है और ये उसके लिए, एनिमल के लिए भी यूज होता है। CALVES, यानी F को आपने चेंज कर दिया किसमें? VES में। हाफ, इसको किस में चेंज करेंगे? अगेन VES में, F हटा के VES। यानी ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में FI या FE, लाइक वाइफ, लाइक बीवी को कहते हैं, और उसको जब आप चेंज करेंगे प्लूरल में तो वाइव्स। अब FE था ना, हमने ये कहा था या F ही हो या
एफ आ रहा हो, तो उनको हमने जब चेंज करना है इनटू प्लूरल तो हम लोग क्या करेंगे, VES लगाएंगे. दिस इज द 8th रूल. वो सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में एफ आता है या FE आता है, इनको आप जब भी चेंज करेंगे इनटू अ प्लूरल नाउन तो आप F और FE को हटा के VES लगाएंगे, यानी प्लूरल में वो क्या बन जाएंगे, दिस इज काफ एंड दिस इज काव्स, हाफ हाव्स, वाइफ वाइव्स. क्लियर? यानी आपने F हो या FE हो, उसको चेंज करना है प्लूरल में तो आपने एंड में लगाना है VES. लीफ, इसको चेंज करेंगे, पत्ते को कहते हैं लीव्स. एक लीफ है तो LEAF, एक पत्ते की बात करें, अगर एक से ज्यादा है LEAVES, लीव्स. ओके, 8 रूल्स हो गए. चलें अब नेक्स्ट रूल. ऐसे नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में IEF आता है, दिस इज द 9th रूल. IEF हो, OOF, FF. जब इन ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में IEF हो, OOF हो, FF हो या EF हो, खाली EF सॉरी, अब वो भी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. जब इनको आपने चेंज करना है इनटू प्लूरल नाउन तो जनरली इनके एंड में लगता है S. अब लिखते हैं वर्ड्स. पहले है प्रूफ, OOF के साथ. प्रूफ यानी किसी चीज़ का एविडेंस, कोई सबूत, ठीक है. जब उसको आपने चेंज करना है इनटू प्लूरल नाउन तो प्रूफ्स, प्रूफ्स. आपने सिर्फ क्या किया है, एंड में S लगाया है. क्या था हमारे पास, OOF, ठीक है. अगर OOF के साथ एंड होंगे तो आपने उसको एंड में क्या सिर्फ लगाना है, S. फिर बात करते हैं ग्रीफ, दुख जिसको कहते हैं ना. ये R जो मैंने लिखा है, दिस इज बेसिकली दिस R. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मैंने कौन सा R लिख दिया. ये ग्रीफ, ओके, दिस इज R. इसको जब आप चेंज करेंगे इनटू प्लूरल तो क्या होगा, अगेन सिर्फ S लगाना है. ग्रीफ्स, एक से ज्यादा दुख होगा, ठीक है. ग्रीफ का मतलब होता है दुख. सेफ, सेफ. इसको सेफ क्या, वो एक सेफ होती है, ट्रंक की तरह होता है सेफ, ठीक है, उसको बोलते हैं सेफ. उसको जब आप चेंज करेंगे तो सेफ्स, एक से ज्यादा. ये तो मैंने यहाँ लिखा नहीं था, इसको कर दें FE. FF वाला आता तो फिर लिखते हैं. सो FE होगा तो भी आप उसको चेंज करेंगे. फिर हम लिखते हैं रीफ, इधर लिख देती हूँ मैं. इसको जब चेंज करेंगे तो रीफ्स. अब EEF के साथ भी हमने कहा था, ये IEF भी हो गया, OF भी हो गया, बल्कि FF की जगह FE है, ये प्लीज करेक्ट कर लें. IEF हो, OOF हो, FE हो और EF. यहाँ मैंने गलती से FF कर दिया था, इसको प्लीज ठीक कर लें. दिस इज FE एंड EF. इस तरह के जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके एंड में ये लेटर्स आ रहे होते हैं, जब आप इनको प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे तो आप उसमें सिर्फ S का वर्ड यूज करेंगे. इन सबको चेंज करना है. ये प्रूफ विल चेंज इनटू प्रूफ्स, ग्रीफ विल चेंज इनटू ग्रीफ्स, सेफ विल चेंज इनटू सेफ्स एंड ग्रीफ, अच्छा वो तो हो गया, रीफ विल चेंज इनटू रीफ्स. कुछ ऐसे इर्रेगुलर किस्म के नाउन्स होते हैं जो सारे मतलब एंड वाले उनके लेटर्स सारे चेंज हो जाते हैं. जिस तरह हम बात करते हैं, ये रूल नंबर 9 है. 9 अभी पहले मैंने लिखा है, हो गया 10.
इतने ज़्यादा हो गए कि मैं भी कंफ्यूज हुई 9 के बाद 10. ओके, मेक श्योर आप इसको नोट डाउन करें. आप इस एपिसोड में जब लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगा, बिकॉज रूल्स काफ़ी सारे हैं. लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, लाइक आई ऑलवेज से, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद गॉड. अगर आप खुदा पर भरोसा करते हैं, उसके साथ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है. तो जितने भी रूल्स हों, अगर आप लर्न करेंगे तो आ जाएगा आपको. ओके, 10th रूल क्या है? ऐसे वर्ड्स जिसमें आपके पास ऐसी चीज़ें, टूथ, एक दांत की बात हो रही है, एक से ज़्यादा है तो टीथ. अब आपने देखा क्या हुआ है, पूरा ये डबल ओ को चेंज किया हमने डबल ई में. मैन, ये होते हैं इर्रेगुलर नाउन्स. इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर नाउन्स. इनको जब आपने चेंज करना है इनटू प्लूरल नाउन्स, तो उसमें आप काफ़ी चीज़ें चेंज बीच में करते हैं. मैन है तो MEN, मैन. एक से ज़्यादा एक आदमी है तो मैन. एक से ज़्यादा मैन, तो चेंज क्या हुआ? सिर्फ ए से ई. वुमन, मैन आदमी, वुमन औरत. अगर आप इसको प्लूरल करते हैं तो इसमें भी क्या चेंज होगा? सिर्फ ये विमेन. लेकिन आप इसको प्रोनाउंस वुमेन नहीं करेंगे, विमेन. विमेन, विमेन. माउस, माउस किसे कहते हैं? यस, चूहे को कहते हैं. लेकिन इसको हमने ये वर्ड क्यों लिया है? क्योंकि जब आप इसको चेंज करेंगे तो दैट विल बिकम माइस. एक से ज़्यादा चूहे हैं तो माइस. अब आपने देखा क्या हुआ है, पूरा OUSE चेंज हुआ है इनटू, ये है इर्रेगुलर नाउन्स, जिनको आपने जब चेंज करना है तो वो माइस, ICE. इन इर्रेगुलर नाउन में आपने काफ़ी चीज़ें चेंज करनी होती हैं. ठीक है, मैंने एपिसोड के शुरू में भी कहा था इसकी भी रिवीजन हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था थोड़ा हौसला करें, बिकॉज देयर आर रूल्स. तो इनको हम रिवाइज भी करते जाएंगे कि 2 एपिसोड से हम यही कर रहे हैं. मैंने आपसे कहा था कि लाइक वी आर ऑल्सो लर्निंग बाइबल बुक्स, और हमने कहा था कि हम 1 या 2 बुक्स के साथ हमेशा एंड करते हैं अपनी एपिसोड. लास्ट टाइम बिकॉज टाइम नहीं था तो हम नहीं कर पाए, बिकॉज काफ़ी सारे रूल्स हैं. थोड़े से ही और रह गए. वी आर ऑलमोस्ट डन. नेक्स्ट एपिसोड में होपफुली हम इसको एंड कर लेंगे. साथ साथ इसलिए मैं आपके साथ रिवीजन भी कर रहे हैं ताकि आप सीखते जाएं. बाइबल इज डिवाइडेड इनटू 2 टेस्टामेंट्स. कौन से थे? ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट. गुड. और हमने कहा था पहली बुक का क्या नाम है? पैदाइश की किताब को क्या कहते हैं? जेनेसिस. वेरी गुड. यानी पहली बुक क्या थी? साथ हम आपकी रिवीजन भी करवा रहे हैं ताकि जो हमें देख रहे हैं वो भी, जिन्होंने पिछली एपिसोड में फॉलो नहीं किया, दे वुड नो हम किसकी बात करें. नहीं, पहली बुक ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराने अहदनामे में जो पहली, अभी ओल्ड न्यू टेस्टामेंट की तरफ हम नहीं आए, हम ओल्ड टेस्टामेंट की बुक्स कर रहे हैं. अच्छा, बाय ओल्ड टेस्टामेंट की पहली बुक का नाम क्या था? जेनेसिस. दूसरी बुक क्या थी? पहले उर्दू में बताएं. सो एक्सोडस, एक्सोडस, खरूज. थर्ड थी एहबार, लेविटिकस, लेविटिकस, क्योंकि ये लीवाइट्स की किताब होती है, लावियों की किताब है ये, तो उसको हम कहते हैं लेविटिकस. इसके बाद क्या था? गिनती, नंबर्स. अभी तक हमने इतनी बुक्स कवर की हैं. नेम्स, ओके, नेम्स, व्हाट आई मीन इज नेम्स. ओके, अब मुझे जिनके पास उर्दू की बाइबल है, जिसको याद है गिनती के बाद कौन सी किताब आती है? इस्तशना. गुड. और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ड्यूटरॉनमी. जो 5th बुक है, यानी हमने 5 बुक्स के नेम अब सीखे हैं. 5वीं बुक का नाम था इस्तशना की किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? DEU, ड्यूटरॉनमी, ड्यूटरॉनमी, ड्यूटरॉनमी. ठीक है, मैंने कहा था अब आपको प्रोनाउंस करना हो बड़े वर्ड्स को, ब्रेक देम. फर्स्ट यू ब्रेक देम, देन जॉइन देम टुगेदर. सो दिस विल बिकम ड्यूटरॉनमी. ड्यूटरॉनमी. दोबारा बोलें, ड्यूट्रॉनमी. सो ड्यूट्रॉनमी,
ठीक है, जब आप एक साथ बोलेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुंह पर चढ़ जाती है ना जिस तरह वॉइसेस। सो इट इज़ ड्यूट्रॉनमी, यानी इस तशना की किताब को क्या कहते हैं, ड्यूट्रॉनमी। और ये 5 किताबें क्योंकि हिब्रू में लिखेंगे, देयर कॉल्ड तोरा। ये बात हमने यूथ में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। इंग्लिश में कहते हैं तोरा। तोरा मीन्स 5 फर्स्ट बुक्स ऑफ द बाइबल फ्रॉम ओल्ड टेस्टमेंट। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट 5 बुक्स हैं बाइबल की, पहली कौन सी है, जेनेसिस, सेकेंड एक्सोडस, थर्ड लेविटिकस, फोर्थ नंबर्स एंड फिफ्थ ड्यूट्रॉनमी। इनको आप इंग्लिश में टोरा बोलते हैं, वैसे ये पेंटाट्यूक्स भी हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, उसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि टोरा मीन्स पेंटाट्यूक्स, यानी 5 फर्स्ट बुक्स, यानी 5 फर्स्ट बुक्स ऑफ द बाइबल। आज के लिए इतना ही ठीक है, इसको प्लीज़ लर्न भी करें एंड आई होप, क्योंकि हम चाहते हैं इंग्लिश के साथ साथ आप बाइबल को भी इंग्लिश में सीखें ताकि आपको पता हो कि इन बुक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एंड आई होप आप इसके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।